इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक पैटर्न में खाना खाना और फास्टिंग मेंटेन रखना। फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग ये हमारे इंडियन कल्चर में कई सदियों से बहुत पॉपुलर है। हमारे पूर्वजों ने ये अच्छे से समझा था कि जब हम लोग फास्ट करते हैं तो उस समय हमारा दिमाग और हमारी बॉडी है वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। लेकिन कुछ साल पहले ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में हेल्थ को बेनिफिट देने वाला एक मैकेनिज्म होता है जिसे कहा जाता है एटोफेजी, और इस कंसेप्ट को नोबेल प्राइज मिला और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है आज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। ये आज का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जो वीडियो बनाया है एक व्यूअर के सजेशन पे बनाया है और ये आज का वीडियो खास उनके लिए। लेकिन ऐसे ही अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ये हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीक जब भी हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे और वो रिलीज हो जाएगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। साथ ही में इन वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक खाने का पैटर्न होता है जिसमें खाना खाने का समय और फास्टिंग मेंटेन करने का समय एक साइक्लिकल वे में रिपीट होता रहता है। ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो खाना है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स काम करते हैं, कई सारे केमिकल्स काम करते हैं और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। और जैसे कि हमें पता है अगर हमें इफेक्टिवली काम करना है तो हमें थोड़ी सी रेस्ट चाहिए और ऐसी जो रेस्ट है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी जरूरी होती है, हमारे हार्मोन्स को भी जरूरी होती है और वो रेस्ट देने का जो फेज होता है वो होता है फास्टिंग फेज। जब हम लोग फास्ट करते हैं या कोई भी कैलोरी कंटेनिंग चीज हम लोग मुंह से नहीं लेते तो हमारा जो गट है या जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसे आराम मिल जाता है, वो फास्ट रिकवर होता है। उसमें जो हेल्दी एंजाइम्स है, बैक्टीरिया है, वो कई मात्रा में बढ़ जाते हैं। साथ ही में हमारे बॉडी में कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रहते हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे बॉडी के हर पार्ट के ग्रोथ के लिए, ब्रेन के ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल होता है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे ब्रेन में छोटी सी ग्लैंड रहती है जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे बनता है। और जब हम लोग फास्ट करते हैं या फास्टिंग मेंटेन रहते हैं तो ये जो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन है वो कई मात्रा में बढ़ जाता है। साथ ही में हमारा जो बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा है वो अच्छे से बढ़ जाती है। जो हार्मोन जिनकी मात्रा हमें बहुत कम रखनी जरूरी है जैसे कि ग्लूकागॉन, उनकी मात्रा फास्टिंग फेज में कम हो जाती है। जब हम लोग फास्ट मोर देन 24 आवर्स करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और उस समय जो एक्शन में आ जाता है वो होता है कीटोन। कीटोन ये बहुत हाई एनर्जी का केमिकल या मॉलिक्यूल रहता है और जब हम लोग 24 घंटे से ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं तो ये कीटोन जो है वो ब्रेक डाउन होता है, हमें एनर्जी देता है और ये जो फेज होता है जिसमें हमारा फैट मोबिलाइजेशन सबसे फास्ट होता है। और जब हम लोग ये फास्टिंग के ड्यूरेशन को और फेज को एक्सटेंड करते हैं तो इवन हमारे स्टेम सेल को भी स्टिमुलेशन मिलता है। लेकिन हमें इतने लंबे समय तक इतने हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए स्ट्रेच करने की या फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये जो फास्टिंग फेज है वो अलग अलग तरह से अचीव कर सकते हैं। मैं एंड में बताऊंगी कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे कैसे पैटर्न में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है। जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारा कैलोरी इंटेक कम होने की वजह से वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाता है, फैट मोबिलाइजेशन हो जाता है या फैट कंटेंट कम हो जाता है। साथ ही में जो बॉडी में इंफ्लामेशन है या जो डैमेज सेल्स है या जो सेलुलर रिपेयर है उसको भी इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, इसको कम करने में मदद करता है। साथ ही में जो हमारा गट है या जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको इंप्रूव करता है। अल्जाइमर डिसीज जैसे ब्रेन की बीमारियों में भी ये हेल्प करता है। लेकिन साथ ही में जो हमारा ब्रेन फंक्शन है, हमारी मेमोरी है, उसको भी कई मात्रा में बढ़ाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल और एक रोल है जो रिसेंटली रिसर्चर्स में बहुत स्ट्रांगली पाया गया है वो होता है कैंसर जैसी बीमारियों में फाइट करने के लिए या कैंसर को अवॉइड करने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग इफेक्टिव है। उसे कहा जाता है एटोफेजी। एटोफेजी यानी हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो हमारे बॉडी में डैमेज सेल्स है उसे एटोडाइजेस्ट किया जाता है, उसे रिपेयर किया जाता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर जैसी और कई बीमारियों को अवॉइड करने में हेल्प हो जाती है और हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसे भी स्लो किया जाता है।
तो ये सारे फायदे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के। अभी मैं बताऊंगी आपको 4 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, जिसमें से कोई भी आपको जो कन्वीनियंट है वो पैटर्न आप चूज कर सकते हो। फर्स्ट पैटर्न है 16 to 8, यानी 16 घंटे के लिए फास्ट करना और 8 घंटे के लिए खाना खाना। दूसरा पैटर्न है 5 to 2, यानी एक हफ्ते में 5 दिन के लिए आप रेगुलर डाइट ले सकते हैं और 2 दिन के लिए आपको बहुत कम कैलोरी वाले या फास्टिंग फेज मेंटेन रखना है। और ये जो 2 दिन है उसमें जो आपका कैलोरी कंटेंट है वो लगभग 500 से 600 किलो कैलोरी के नीचे होना चाहिए, यानी 5 दिन खाना और 2 दिन फास्ट मेंटेन करना। तीसरा पैटर्न है ईट स्टॉप ईट पैटर्न, यानी एक हफ्ते में हमें एक दिन के लिए या 24 आवर्स के लिए हमें फास्टिंग फेज मेंटेन रखना है। और इस 24 आवर्स में आप नॉन कैलोरी कंटेनिंग चीजें डाइट में ले सकते हो, जैसे कि प्लेन पानी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या कोकोनट वाटर। और अगर आपको जरूरत है या अगर आप अच्छे से ये चीज को मेंटेन कर सकते हो तो इसी पैटर्न को, ये जो 24 आवर्स का पैटर्न है, उसको आप एक हफ्ते में रिपीट भी कर सकते हो। और लास्ट पैटर्न आता है वो है अल्टरनेट डे, यानी एक दिन नॉर्मल खाना खाना और एक दिन फास्टिंग मेंटेन करना। ये जो 4 पैटर्न है, आप अपना वर्क शेड्यूल या आपका फूड हैबिट, आपकी हेल्थ, इन सारी चीजों को ध्यान रख के कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है या कोई एक व्यक्ति प्रेग्नेंट है, छोटे बच्चे हैं या कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त है या हॉस्पिटलाइज है, तो ऐसे फेज में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना एडवाइजेबल नहीं है। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अगर आप और कोई पैटर्न से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो तो वो भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।